जैसे कि हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल योर सर्विसेज Amazon सर्विसेज। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हार्डेस्ट चैलेंज है राइट नाउ। बैक इन टाइम 2017, 18 और 19 में जो है वो 20 तक ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो बहुत कम थे, फ्रीलांसर बहुत कम थे इस फील्ड के अंदर, और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, बहुत सारे लोग जो हैं इस एरा में एंटर हुए और ह्यूमन कैपिटल रेज हुआ इसमें, और लोग स्किल हुए। तो अब क्लाइंट विन करना या क्लाइंट लेके आना सर्विसेज सेक्टर में इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। अच्छा, तो एक तो पर्पज आपका इस वीडियो को, इस सेशन को देखने का ये है कि आप ये लर्न करें कि आप किस तरह डिफरेंटली रीच आउट कर सकते हैं। मैं कन्वेंशनल वेज पे बात नहीं करूंगा। कन्वेंशनल वेज में आप अपनी फाइवर अकाउंट बिल्ड करते हैं, आप अपना अपवर्क अकाउंट बिल्ड करते हैं, या आप फेसबुक के थ्रू क्लाइंट हंट करते हैं, क्लाइंट लेके आते हैं, एक्वायर करते हैं, या डिफरेंट अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू भी आप ले आते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वाला जो फार्मूला है, इट वर्क वेरी वेल। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बाहर किसी कंट्री में रहते हैं तो उन्हें कहें कि अपने सर्कल में से आप देखें कि कौन अमेजोन या ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है। अगर आपको नजर आता है कि कोई कर रहा है तो आप उसके साथ एक कन्वर्सेशन ओपन कर लेते हैं। ये सारे कन्वेंशनल वेज हैं, मेनी अदर कन्वेंशनल वेज। जिसमें भी आज मैं बात करूंगा ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, और इसको मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए यूज किया और इट वर्क वेरी वेल, और बहुत अच्छे क्लाइंट्स मैंने ऑनबोर्ड की, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या टीम ऑफ पीपल हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप क्लाइंटल उतनी ही ऑनबोर्ड करें या उतने ही क्लाइंट अपने साथ सर्विसेज में लें जिनको आप इजीली सर्विस दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, चश्मे फलक ने ये भी देखा है कि लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है, फ्रीलांसर है, तो उसके पास जो क्लाइंटल थी वो आई ऑलमोस्ट 2 क्लाइंट उसने ऑनबोर्ड किए, और वो 2 क्लाइंट उसको $3,000 पे करते हैं। अब वो 2 क्लाइंट तो बड़े मुश्किल से वो हैंडल कर रहा है, यानी कि एक को 6 आवर दे रहा है, एक को 8 आवर्स दे रहा है। तो इसके साथ साथ भी उसकी ये कोशिश है कि मुझे एक अनदर क्लाइंट मिल जाए, और मैं इन्हीं ही जो अपने 14 घंटे हैं, जो मैं 14 घंटे इनको देता हूँ, इन्हीं 14 घंटों के अंदर मैं वो क्लाइंट भी मैनेज कर जाऊँ, उसके लिए भी काम कर जाऊँ। स्मार्ट अप्रोच तो ये नहीं है, क्योंकि एंड अप आप इस तरह करेंगे कि आप जो आपने क्लाइंट पहले ऑनबोर्ड किए हुए हैं वो भी लूज करना शुरू कर देंगे। लालच बुरी बला है। अनटिल अनलेस कि आप अपने अंडर टीम नहीं डेवलप कर लेते और आप टीम को इस तरह कैपेबल नहीं कर लेते कि आप जो है वो आपके लिए काम करना शुरू करें। और सेम सेम गोज इन दिस होल ई कॉमर्स सेक्टर और अमेजन सेक्टर कि जब तक लोग आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो फुली इनेबल एंड कैपेबल नहीं होंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। तो जो हंटिंग का तरीका आज हम करेंगे, क्लाइंट लाने का तरीका आज हम करेंगे, उसके अंदर ना सिर्फ आप क्लाइंट को रीच आउट करना सीखेंगे, एंड एज वेल एज आप अगर उसके अलावा आपका ब्रांड एनालिसिस काइंड ऑफ स्किल्स जो है वो डेवलप भी होगा। समहाउ बीच में हम एक टूल यूज करेंगे हिल्टन, और बाकी सारा काम हमारा मैनुअल होगा, और चैट जीपीटी को भी हम इसके साथ जो है वो यूज करेंगे ताकि इसको थोड़ा हम फास्ट कर सकें। बैक इन टाइम्स लाइक 5-6 साल पहले जब मैं ये करता था तो उस टाइम बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि चैट जीपीटी नहीं होता था, और अच्छी ईमेल कॉपी लिखना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि इंग्लिश हमारी थर्ड लैंग्वेज है, इवन सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, और हमारी मादर पितर ज़बान तो कुछ और है, पंजाबी बलोची कुछ भी, और फिर उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और फिर इसके बाद इंग्लिश जो है हमारी तीसरी लैंग्वेज है, और जिसको हमारे ऊपर ना चाहते हुए भी इम्पोज कर दिया गया है और हमें उस पे ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमारी सेल्स पिच जो होती है
वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती, और उसके लिए फिर बड़ी मुश्किल से ईमेल काफी लिखते थे। तो थैंक्स टू चैट जीपीटी ओपन आई, इट केम इनटू द गेम एंड इट वर्कड वेरी वेल। और चैट जीपीटी को वैसे मैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज करता हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए चैट जीपीटी को मैं यूज करता हूँ, कस्टमर कंज्यूमर एवटार डिफाइन करने के लिए भी चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। बाय द वे वो जो चीजें हैं सारी वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने जो एक फ्री कोर्स हम ऐड करने जा रहे हैं ऑन यूट्यूब ऑन 8th अप्रैल, यानी कि आने वाला सैटरडे इसको हम वो डाल देंगे। तो उसके अंदर वो जो है वो फ्री टिप्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, और आप जितने लोग भी आज इस सेशन का, इस वीडियो का हिस्सा बने हैं, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि वो जो हमारा ये वाला फ्री कोर्स आ रहा है इस पे बहुत बड़ा कंटेंट मैं बनाया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको जरूर देखें। क्योंकि एक मिथ भी है, और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है, इस जोक के बाद हम आगे मूव करेंगे, उसने मुझे कहा है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स डाल रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि इनको तो पेड कोर्स लेने की आदत पड़ गई है। तो मैंने उन्हें कहा ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी दिन उन्होंने पेड कोर्स लेके देखा और साथ ये फ्री भी देख लिया ना, तो उस दिन फिर वो पेड कोर्स वाले से जरूर पूछेंगे कि आपने पेड में हमें क्या बताया, और ये फ्री में तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। तो वो एक प्रॉपर जर्नी है, लेमैन टू एडवांस लेवल, यानी कि $1 मिलियन जर्नी प्रॉपर उसमें शेयर की है, और हर चीज को कंसेप्चुअल लेवल से प्रैक्टिकल लेवल तक जो है उस कोर्स में मैंने रिकॉर्ड किया है खुद। तो उसमें प्रैक्टिकली स्क्रीन व्यू करके जितने भी काम है वो दिखाए गए हैं, ताकि आप उसको इजीली रिवाइंड करके रिवर्स करके देख सकें और उसको सीख सकें, और इजियर वे में उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो आई होप सो के वो आपको हेल्प करेगा अपनी बेसिक स्किल्स डेवलप करने में। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बेसिक स्किल्स। कोर्स तो एक्सटेंडेड है, लेकिन वो आपकी बेसिक स्किल्स डेवलप करेगा कि आपको इवेंचुअली ई कॉमर्स में अमेजोन दुनिया के सारी टर्मिनोलॉजीज कैसे चीजें काम करती हैं वो सारी समझने शुरू हो जाएंगी। चलें आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और अभी भी कुछ लोग एंटर हो रहे हैं मीटिंग रूम में। ऑलराइट, सो जैसे ही स्क्रीन नजर आ जाती है तो आप मैसेज छोड़ेंगे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। ऑलराइट, सो डन, ओके, गुड। ऑलराइट, सो फार्मूला बड़ा आसान है पार्टिसिपेंट्स। फार्मूला ये है कि आपको सब कैटेगरीज में जाना है, ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है। फाइवर पे आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं तो आप पोस्ट लगाते हैं, और फिर आपको लोग रीच आउट करते हैं जिन्होंने वो सर्विसेज लेनी होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जब आपको रीच आउट करते हैं तो वही लोग एट अ सेम टाइम डिफरेंट अदर फाइवर्स पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसिंग चैनल्स पे लोगों को रीच आउट कर देते हैं। तो एट अ टाइम लेट्स से कि मैंने अगर हायरिंग करनी है, और मैंने हायरिंग की भी है, फाइवर के थ्रू भी की है, तो मैं एट अ टाइम कोशिश कर रहा हूँ 10-15 लोगों को रीच आउट करूँ, 10 से 15 लोगों को, और फिर उनमें से मैं चूज करूँ। टॉप होता है तो मतलब मुझे वो समझ नहीं आती कि ये क्लाइंटल, इस तरह का क्लाइंट रिलायबल होता है, इस तरह का क्लाइंट कम ही रिलायबल होता है। फिर अपवर्क के ऊपर भी, और फिर इस तरह डिफरेंट चैनल्स पे, या किसी आप एक वेबसाइट डेवलप करते हैं और वेबसाइट को एसईओ करके या एडवर्टाइजिंग करके ऊपर लेके जाते हैं, तो इससे मैं कहता हूँ कि ये वो क्लाइंट है जो एक्चुअली सर्विसेज हंट करने निकला हुआ है, उसको वो सर्विसेज चाहिए, तो आपके साथ वो राब्ते में नहीं आता, वो आपके साथ आपके पूरे ट्राइब में जितने लोग होते हैं उनके साथ राब्ते में आता है, तो उसमें चांसेस ऑफ विनिंग दैट क्लाइंट बड़े कम हो जाते हैं। एक वे होता था कोल्ड कॉलिंग, और मैं इसको कोल्ड हंटिंग कहता हूँ कि यानी कि इसमें
वो क्लाइंट, वो ब्रांड, वो अमेजोन का बिजनेस जो है वो इजीली अपनी जगह पे बैठा होता है, वो किसी को रीच आउट नहीं कर रहा होता, वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होता है, और आप अचानक से उसके पास पहुंचते हैं और आपसे कहते हैं कि जी आई नो अबाउट यू, और ये आपका बिजनेस है, और इस बिजनेस में ये चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं इफ यू विल वर्क विद मी। तो आप उसको स्मॉल बाइट ऑफ फ्लेवर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सो स्मॉल बाइट प्रोवाइड करते हैं जो उसको टेस्ट डेवलप करती है। तो फिर इस तरह आप उनको ऑनबोर्ड करते हैं, इट वर्क्स वेरी वेल। और इससे मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनबोर्ड हो जाते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। हमें सब कैटेगरीज में जाना है, और टारगेट हमने करना है अबव 75 ब्रांड्स को, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और फिर हमने एनालाइज करना है बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, ठीक है। और ये आगे उसके एनालिसिस टाइप है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम चले स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और हम ओपन करते हैं। अमेज़न ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले अपना पोस्टल कोड चेंज करना है, मैंने रखा हुआ है, आप यूएसए का कोई भी पोस्टल कोड ले लें। ऑलराइट, टाइप करके मुझे बता दें किस प्रोडक्ट किस कैटेगरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो भी पहले लिखेगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा। होम एंड किचन, ओके। लेट्स से कि हम किचन फ्लोर मैट लिख लेते हैं। ऑलराइट, ये जनाब हमारे पास किचन फ्लोर मैट ओपन हो गया। हम यहाँ से चले जाएंगे बिल्कुल इसके बॉटम पे, और बॉटम पे जाके हम फ्लोर कंफर्ट मैट जो सब कैटेगरी है, यानी किचन एंड डाइनिंग के अंदर कंफर्ट मैट्स की एक सब कैटेगरी के अंदर चला गया। ऑलवेज गो इनटू द सब कैटेगरी। अब यहाँ जो है वो आप देखिए मेरे पास सिलियम 10 एक्सटेंशन लगी हुई है, तो मुझे डेटा आना शुरू हो गया है कि इसमें कितने सेलर्स हैं और कितने सेलर्स बेच रहे हैं। ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर्स के कम चांसेस होते हैं, एजेंट टाइप लोग होते हैं जो बेचते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ये रैंक वाइज प्रोडक्ट्स आ रही हैं। पहले 50 जो है वो इज नॉट माई टारगेट, तो पहले 50 को मैं फुली इग्नोर कर दूंगा, मैं जाऊंगा सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे अगर देखें तो मेरे पास अदर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं। एक ट्राई मैं और भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो पेज 3 पे ले गया। मैं वैसे 75 को टारगेट करना चाह रहा था, लेकिन ये टफ कैटेगरी है, तो पहले 75 पे नहीं हम जाएंगे, हम अबव 100 जो है उस पे जाएंगे। उसके लिए उसका तरीका ये है कि वैसे आपको ये देता है, पहले जो है वो पहले टू और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको क्लिक नहीं करने देगा। उसका तरीका ये है कि आप टॉप पे जाके यहाँ से यूआरएल में से आप 3 and 3 कर देंगे, पेज 4 5 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने अबव 100 जो है यहाँ से उनके ऊपर काम करना है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करके ओपन कर लेते हैं। वेरी डिजाइन वर्क हुआ हुआ है काफी ज्यादा। गुड, तो ये मैंने कुछ जो है ना वो इसके सेलर्स जो है ओपन कर लिए। ऑलराइट, तो ये मुझे बता रहा है जी कि ये है
ज़ेनबावा। वैसे मुझे देखना है कि ज़ेनबावा जो है वो प्रॉपर ब्रांड है या नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप देखें, ज़ेनबावा को मैंने ओपन किया है। ज़ेनबावा इस टाइम, चलें कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ। आप देखिएगा कंफर्ट मैट के अंदर ये 101 नंबर पे है, तो इसकी रेटिंग जो है वो 11 रेटिंग्स हैं। इनकी 11 रेटिंग सिर्फ अभी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये न्यूली लॉन्च्ड सेलर है। और 137 सेल्स ये कर रहा है एवरी मंथ। और अगर मैं इसकी लिस्टिंग क्वालिटी देखूं तो 8.86 वेरी इम्प्रूव्ड। अभी रिव्यूज नहीं है इतने ज्यादा, तो इसके पास रेटिंग्स नहीं है, तो इस वजह से ये रुका हुआ है। इंचेस वगैरह देख रहा हूँ। इसकी लॉन्चिंग डेट भी चेक कर लेते हैं, रिसेंट ही होगी। ये देखें ना, सितंबर 22 में ये लॉन्च हुआ। लेकिन द परफॉर्मेंस इज के ये 101 पे आ गया है फ्लोर कंफर्ट मैट्स के अंदर। प्राइसिंग पे आया है क्योंकि ये इस तरह के मैट्स जो हैं ये $44-45 से ऊपर होते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही हाई होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बड़ी होगी। रिव्यूज भी इसने लिए हुए हैं। और अब ये मैंने इसका भी स्टोर चेक किया, आप देखें तो इसका स्टोर मुझे इतना हादसा, बिल्कुल आप देखें ब्रांड स्टोर बिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है ये बेच रहा है। अभी ये अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहा है, इसका सिर्फ पर्पस सेलिंग है। अब थोड़ा सा हम यहाँ इसका नाम लिख के चेक करते हैं कि इसको हम अगर ट्रेस कर सकें। ओके, सो ये जो राइट नाइट मशरूम्स किचन मैट्स 2 पीसीस यहाँ बेच रहा है अली एक्सप्रेस पे। और फिर उसके बाद यस, जेक्सा पे ऊपर वो ज़ेनबावा किचन मैट अर्ली मॉर्निंग मशरूम 2 पीसीस सेट भी बेच रहा है। और उसके बाद यू बाय पे ये है। और यस, ये देखें ज़ेनबावा। I'm not sure कि यही है या कोई और है। खैर, इसमें कुछ मुझे वाज़ह तौर पर इसका नजर नहीं आया कि ये वेबसाइट, और मकसद में सिर्फ ये था कि मैं इसकी डायरेक्ट जो वेबसाइट्स थी ज़िम्बाब्वे की, वो ढूंढना चाह रहा था कि मुझे अगर इसकी डायरेक्टली वेबसाइट मिल जाए इसके नाम से, तो वो यहाँ नहीं है। तो इससे एक और भी चीज़ जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो ये है कि ये साहब जो है या जो कोई भी चाइनीज सेलर है, इसका मकसद सिर्फ सेल करना है, ब्रांडिंग इसका मकसद नहीं है। क्योंकि ब्रांडिंग अगर इसका मकसद होता तो इसकी वेबसाइट होती, और एज वेल एज इसका ये ब्रांड स्टोर यहाँ होता। वो दोनों चीजें नहीं है, तो ब्रांडिंग इज नॉट इस पर्पस। तो ये क्लाइंट रीच आउट वाला नहीं है, और दूसरा इसकी वेबसाइट नहीं है, तो हमारे पास इसकी ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं आएगा। मकसद हमने इसका ईमेल एड्रेस भी निकालना है। अच्छा जनाब, ये आगे साहब जिनके 71 रेटिंग्स हैं और ब्रांड मिनालो, हम इसको ओपन करते हैं। अगेन वही सेम स्टोरी है, ये बेच रहा है, कोई ब्रांड इसका स्टोर नहीं है। और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ढूंढें ऑन ऑफ अमेजन। वैसे आपको किचन मैट, फ्लोर मैट, सॉरी। ओके, हमें अमेजन पे नजर आ रहा है। ओके, एंड फ्लोर मैट्स। ओके, एंड ओके, सो पिंटरेस्ट पे ये इसका पेज है, और ये यहाँ बेच रहा है। तो पिंटरेस्ट के थ्रू भी हम इनको रीच कर सकते हैं, वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। मकसद ये है कि किसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, तो
एक तो आपने ये चेक कर लेना है जब आपने ओपन करना है, ब्रांड नेम से और ब्रांड स्टोर देखना है। तो ये दोनों स्टोर मुझे इनकी हालात ऐसे नजर नहीं आए कि इन्होंने कोई स्टोर डेवलप किए हुए हैं। दैट मीन्स कि इनका ब्रांडिंग पे कोई फोकस नहीं है। अगर तो इनका ब्रांडिंग पे फोकस नहीं है ना, तो इसका मकसद ये है कि हम इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रांडिंग कैसे की जानी चाहिए। और इनको जब हम ईमेल राइट करेंगे तो इनको हम बताएंगे जनाब के हमें इसके लिए जाना पड़ेगा पहले पेज पे। ऑलराइट, चाइनीज मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स जो हैं वो ब्रांडिंग पे कभी फोकस नहीं करते, प्राइसिंग की बात खेलते हैं, विच इज नॉट गुड। अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चरिंग में से पैसा बना लेते हैं। तो मैं यूएस ब्रांड ही ओपन करने की कोशिश करूंगा। अब इसका स्टोर होना चाहिए अंदाजे के मुताबिक। ओके, देखा है स्टोर। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल लें कि ये तीसरे नंबर पे आपकी सेम कैटेगरी में से आप यू विल राइट एन ईमेल कि जो आपकी प्रोडक्ट है या आप जो लाइन है जिनालो को या मिनालो को और जैनबाबा को, आप उनको उनका ईमेल अगर आपको मिल जाता है, पिंटरेस्ट मिल जाता है, तो आप उनको राइट डाउन करोगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो स्टोर है वो नहीं है। और इफ यू सी तो आपके जो कंपेटिटर हैं उनके स्टोर्स हैं। तो आई कैन हेल्प यू टू डिजाइन द स्टोर एंड टू ब्रांडिंग। अब ये तो एक बेसिक चीज है जिसमें यू कैन हेल्प टू गो विद दैट। अब ये देखें ना, ये तो नेक्स्ट लेवल इसने ब्रांडिंग की हुई है। तो इसने किचन जो मैट्स हैं वो भी, ये देखें किचन मैट्स लॉन्च किए हुए हैं। तो ये नंबर वन थिंग विच यू कैन डू। एंड दूसरा काम जो आप इसमें कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि कुछ मजीद मैट्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी चाइनीज ही होगा। तो आप अबव 100 या 75 कर लें। उसके अबव जो सेलर्स हैं उनके ब्रांड्स चेक करेंगे, ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है। अगर वो सेल कर रहे हैं, उनका ब्रांडिंग पे फोकस नहीं है, तो आप उनको एज ब्रांड मैनेजर जो है वो सर्विसेज देंगे कि मैं आपकी ब्रांडिंग के ऊपर काम करूंगा। नंबर वन थिंग, हम स्टोर रीडिजाइन करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जो आपकी ये वाली कैटेगरी है फ्लोर मैट्स, इसके जो टॉप 100 जो सेलर्स हैं, जो 1 to 100 सेलर्स हैं, उनको 1 by 1 आपने रिव्यू करना है। उनके नाम आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए। वंस आप उसके साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करते हैं तो आप उसे कहते हैं कि तुम्हारी कैटेगरी में जिसमें ये वाली प्रोडक्ट है, मैंने एक प्रोडक्ट देखी है, ये वाली जो प्रोडक्ट है फ्लोर मैट, ये जो किचन फ्लोर मैट की कैटेगरी में प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो आपका कंपटीशन है उसमें से आउट ऑफ 100 में से अराउंड 50 जो है वो ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है और उनके ब्रांड स्टोर्स हैं, और वो ज्यादा अच्छे से मार्केट कर रहे हैं। अच्छा, अब ब्रांड स्टोर्स में और ब्रांड स्टोर ना होने में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। वो ये फर्क होता है कि जिसका ब्रांड स्टोर होता है उसके चांसेस ये होते हैं कि उसकी अदर प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं। यानी कि अगर मैं फ्लोर मैट से सर्च करके इस प्रोडक्ट के ऊपर आया हूँ और मैंने मिनालो की प्रोडक्ट ओपन की, बाय की, तो मैंने एक प्रोडक्ट बाय की एंड आई एम गुड। लेकिन रेदर अगर मिनालो का स्टोर होता है तो ये होता है कि अगर वहां मैं बाय करता हूँ तो मुझे अदर प्रोडक्ट्स की सजेशंस भी आएंगी, और एज वेल एज मैं अगर ब्रांड स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगर मिनालो पसंद आ गया तो मुझे अदर प्रोडक्ट्स बाय करना भी इजी है। यानी कि आपका जो कस्टमर एक्विजिशन है, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है, वो सेम है, लेकिन उसके ऊपर
आपकी सॉरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट नीचे जाएगी, क्योंकि एक ही कस्टमर आप पीपीसी से लेके आए, बायर लेके आए, उसी ने आपकी एक प्रोडक्ट के साथ 2 अदर भी बाय कर ली, तो यू मेक मोर मनी। लेट्स से उसने $35 का एक मैट बाय किया और साथ ही उसने ब्रांड स्टोर पे जाके दूसरी 2-3 प्रोडक्ट्स भी बाय कर ली, एंड इट हैपेंस। मेरे अपने ब्रांड में भी ऐसा होता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वन थिंग यू मस्ट हैव टू डू इट, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपकी इसकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे और आप चेक करेंगे। आपने ये भी देखना है कि टॉप जो सेलर्स हैं, मैंने अगेन आपको कहा कि टॉप जो सेलर्स हैं, ये बिल्कुल नया सा है सेलर, ओके, इसका स्टोर है, इसका मतलब है कि ये इसने नई प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, बट जो उसकी बाकी प्रोडक्ट्स हैं वर्किंग वेरी वेल। इवन आप तो इसमें ब्रांड्स जो हैं, ब्रांड की एक एक पूरे ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि ये हाउ दे आर परफॉर्मिंग। ओके, हो सकता है कि इस फ्लोर मैट के अंदर उनकी प्रोडक्ट नहीं हो, बाकी अदर कैटेगरीज में वो बड़े मजे हुए ब्रांड ओनर्स हों, तो ऐसे ब्रांड को भी आप इग्नोर कर दें, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो मेच्योर्ड सेलर होते हैं और उनके पास मल्टीपल टीम्स होती हैं, अच्छी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, टॉप की नाच की। ऑलराइट, सो ओके, अब ये तो मोटा मोटा मैंने आपको ब्रांड एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग बताई कि ये आप बिल्कुल एक ब्रांड का फ्रंट से इजीली देख के आप एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। साथ आप एक एक्सेल की शीट बिल्ड कर लें, उस एक्सेल की शीट में आप डेटा जो है वो एंटर करते चले जाएं। लेट्स से कि आप बड़ा इजीली उसको डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूं कि हाउ यू कैन डू दैट। सिंपल आप एक्सेल वर्कबुक लें, यहाँ आप इसका ये जो शीट है इसका नाम रखिए आप फ्लोर मैट, यानी कि मैंने इसको सब कैटेगरी का नाम दे दिया, और फ्लोर मैट के बाद आप इसको नाम देंगे ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम के बाद आप आगे लिखेंगे स्टोर, प्रोडक्ट यूआरएल, इसके बाद आप प्रोडक्ट यूआरएल के बाद इसको दें ब्रांड स्टोर। ब्रांड स्टोर है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप नहीं है, अगर है तो उस ब्रांड स्टोर का जो लिंक है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कितनी प्रोडक्ट्स वो इस ब्रांड स्टोर में सेल कर रहा है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आप यहाँ लिखेंगे। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला ब्रांड है, तो इस ब्रांड की एक अनदर शीट बना के इस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स में ओपन करता चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये है, लेट्स से कि मैंने इस ब्रांड को टारगेट करना है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे दूं। इसकी एक एक प्रोडक्ट मैं ओपन करता चला जाऊंगा, और फिर थोड़ा मैनुअल वर्क है, आपको करना पड़ेगा। मतलब इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अच्छी बड़ी फिश पकड़ने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, अच्छा भला होमवर्क करना पड़ेगा। मतलब जब आप उससे बात करने जाएंगे ना,
तो जब आप बोल रहे होंगे तो उसको ये महसूस हो रहा होगा कि यार दिस गाय नोज अबाउट माय कैटेगरी, दिस गाय नोज अबाउट माय ब्रांड। आप ये जरूर याद रखें कि ब्रांड ओनर्स जो होते हैं, मैं खुद भी ब्रांड ओनर हूँ, तो उसको आपकी स्किल से कुछ मतलब नहीं है। दोबारा सुन लें, आपकी स्किल से कोई मतलब नहीं है। आप अमेजोन में उड़ के भी दिखा देना, दैट डजंट मैटर टू देम। उनको मतलब है अपने ब्रांड के साथ, वो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से अपने ब्रांड की बात, कि आप उनके ब्रांड के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, उनकी कैटेगरी के बारे में कितना जानते हैं। अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। आप उसको एग्जांपल्स नहीं दे सकते, मैंने एक ब्रांड पे काम किया और मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी, इट डजंट मैटर टू देम। आपकी सक्सेस स्टोरीज का उनको बड़े अच्छे से पता है। और ये जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है सक्सेस स्टोरीज के नाम पे, वो ये 2015-14 में कर चुके हैं, और मैं उसका पार्ट रहा हूँ, मुझे पता है। वो ये वाली सक्सेस स्टोरीज वहां भुगता चुके हैं, तो उनको इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये इंस्पायर करती है पाकिस्तान के अंदर ही, वहां किसी को इंस्पायर नहीं करती स्क्रीनशॉट दे के और बस मैंने ये कमाल कर दिया। तो उनको पता है ये डॉक्टर्ड होते हैं, एडिटेड स्क्रीनशॉट होते हैं। तो आप ये प्रोडक्ट लेंगे, इसकी ये सेल देखें 29,198, इसको मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट प्राइस, तो आपको पर मंथ की एवरेज इसकी मिल गई प्राइस। इसी तरह आप इस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उसको वन बाय वन एक शीट में डालते जाएं, प्रोडक्ट सारी इकट्ठी करें, उसका रेवेन्यू निकालें, और अब आपके पास आ जाएगा उसका टोटल रेवेन्यू पर मंथ, यानी पर मंथ ये इतना रेवेन्यू बना रहा है। अब उसके बाद आप यहाँ जो उनके पास उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का टोटल रेवेन्यू आ गया। अब अगर तो उस ब्रांड का रेवेन्यू है इज मंथली, इज ग्रेटर देन मंथली, अगर वो पूरे अपने ब्रांड स्टोर से जो रेवेन्यू बना रहा है, इफ दैट्स रेवेन्यू इज मोर देन 150K, यानी कि $1.5 लाख से ज्यादा है, तो एज इंडिविजुअल फ्रीलांसर अब वो आपको हायर नहीं करेगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, नहीं हायर करेगा। मतलब इसका मतलब है कि 150K अगर उसका पर मंथ रेवेन्यू है, तो दैट मीन्स के 1.5 मिलियन एंड देन 1.8 मिलियन डॉलर पर ईयर, इसका पर एनम जो है वो रेवेन्यू है। तो 1.8 मिलियन मीन्स के 2 मिलियन अगर ब्रांड का होता है, तो 2 मिलियन वाला ब्रांड जो है वो फ्रीलांसर और ये लोग हायर नहीं करते, मुझे पता है। वो दे गो विद द मार्केटिंग एजेंसीज, मोर मैच्योर प्लेयर इनटू द मार्केट, टॉप 5 मार्केटिंग एजेंसीज को रीच आउट करते हैं। और इन 150K वालों को मार्केटिंग एजेंसीज टारगेट भी नहीं कर रही होती, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो प्रॉपर इसके ऊपर मेरी टीम्स डेवलप थी और वो प्रॉपर होमवर्क करते थे हर कैटेगरी के ऊपर, और फिर हम रीच आउट करना शुरू कर देते थे। तो I made a whole system to make it sure कि बिफोर हम किसी का दरवाजा जाके नॉक करें और वो अंदर से निकले, हमारे पास उसका सारा डेटा होना चाहिए। We start talking about their brand। तो जब आप उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके बारे में फिर पूछेंगे, फिर आप अपना प्रोफाइल उनको जरूर बताएं। तो $150,000 से ऊपर ब्रांड जो है वो पर मंथ ना बना रहा हो, ये आपने कैलकुलेट करना। उससे नीचे है तो तब आप फिर जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर करेंगे। ठीक है, उस पर करेंगे यहाँ आप लिख लेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आप फेसबुक का लिंक आपको मिला है वो डाल लें, आपको पिंटरेस्ट का मिला है वो डाल लें, इंस्टाग्राम मिला है, कुछ भी मिला है। अगर 3-4 मिल गए तो 3-4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो ये आप यहाँ लिख लें। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1 and POC 2 and so POC 3। ठीक है, और आप वो यहाँ ऐड कर लेंगे। अब वंस आपका ये होमवर्क डेक बनना शुरू हो जाएगा, तो ये शीट मैंने भी शुरू किया और ये वर्कबुक पे अगर काम करते जाएं तो ये गोइंग टू बी अ बिग वर्कबुक। अब उसके अंदर जो है वो जब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तो अब आप उनको रीच आउट करना शुरू करेंगे। तो रीच आउट करना इट्स वेरी 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 इजी। आप इसके लिए मल्टीपल ईमेल्स जो हैं वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
चैट जीपीटी के थ्रू हम एक ईमेल बनाएं। Alright. मैंने से write an email to one owner or Matt category. Write an email to Amazon brand owner in floor mat category to sell my Amazon marketing. Okay. Subject आ गया Amazon marketing services for floor mat brand and dear brand owner जो भी है. I hope this email finds you well. My name is Zishan and I specialize in providing Amazon marketing services to business like yours. As a fellow seller in the floor mat category, I understand the challenges for gaining visibility and driving sales on the platform. This is why I wanted to reach out and offer my expertise to help you grow your business. I have a proven track record of helping brands increase their sales on Amazon, blah, blah, blah. तो उसने 3-4 चीजें बात कर दी. अब ये बड़ी जेनेरिक, आप इसको चेंज भी करना है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. और okay. I take a data-driven approach to my work using Amazon Analytics and my own expertise to develop customized strategies that deliver results. With my help, you can expect to see an increase in sales visibility and brand recognition in Amazon. Okay, ये जो लाइन है ना, ये ठीक है. यहाँ आप नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल के अंदर आपने बात की I take a data-driven approach to my work. अब डेटा ड्रिवन अप्रोच जो आपकी वो ये होगी कि आपने उसको टॉप 5 जो कंपेटिटर है, मतलब उस कैटेगरी के अंदर टॉप 5 पे जो लोग हैं उनका एनालिसिस देना है. आपने बताना है कि यार ये इतनी सेल्स कर रहे हैं और उनकी लिस्टिंग में ये इमेजेस खराब हैं, और फिर कीवर्ड रिसर्च आप कर लें, एक्सरे रन कर लीजिएगा हीलियम का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक है और जिस ब्रांड ओनर को आप रीच करने जा रहे हैं वो किस कीवर्ड पे रैंक है. तो 5 किस पे, पहले 5 किस पे रैंक है और बाकी ये किस पे रैंक है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ. तो आप बता देंगे कि मैं आपको इन 5 कीवर्ड्स के ऊपर भी समहाउ रैंक कर लूंगा, लेकिन बड़ी कमिटमेंट ना कीजिएगा. एंड माय एक्सपर्टीज टू डेवलप कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजीज दैट डिलीवर रिजल्ट्स. तो अब आप उसको यहाँ बताएंगे कि दिस इज व्हाट द एनालिसिस आई डिड from the front end of your store. If we will continue talking more, I would get an access. If we will be talking more, I will get a knowledge from you and I will give you customized strategy to grow on. With my help, you can expect to see an increase in sales visibility and the brand recognition. So तीनों चीजें आपने target कर दी. I would be more than happy to provide you with a free consultation to discuss your specific needs and goals. Please let me know if this is something that interests you and we can arrange a meeting to chat. Thank you for considering my services. I look forward to hearing from you soon. तो ये एक ईमेल है जिसके अंदर आपने लिटिल बिट जो मैंने स्टैट्स निकाले वो डाल के उसको क्रंच करके, अब ये मल्टीपल आइडियाज हैं क्रंचिंग के, मैं किसी एक पे स्टिक नहीं कर रहा क्योंकि आपने हर तरह का नंबर क्रंच का तरीका जो है वो इसके अंदर यूज करना है और वहां से फिर जो आपको रिजल्ट आएगा आप देखते जाएंगे. अगर आपने एक ईमेल ड्राफ्ट किया उसका रिप्लाई नहीं आया, नो प्रॉब्लम. आपको फेसबुक से रिप्लाई नहीं आया, इंस्टा पे आपने रीच आउट किया, नहीं आया, दैट्स फाइन. उसको चेंज करें, उसको अपडेट करें, फिर चैट जीपीटी में लिखें, उसको कहें कि जिसको इसके अंदर जो आपने डेटा डाला कहते हैं रीडायरेक्ट करो.
आप मल्टीपल ईमेल जो फॉर्मेट्स हैं वो ट्राई करते जाएं, किसी ना एक पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो उस फॉर्मेट को फिर परमानेंटली यूज करना शुरू कर दें। हर कैटेगरी की डिफरेंट प्रैक्टिस है। ये तो मैं सिर्फ फ्लोर मैट्स पे गया हूँ, जिस पे मैंने आज तक काम नहीं किया हुआ, तो मैंने इस पे चेक कर दिया। तो आई होप सो कि हमने काफी हद तक पार्ट क्लियर कर लिया। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इजीली वे में जितनी चीजें कुछ समझा सकता था वो थोड़ी सी बता दूं। अब हम Q&A सेशन की तरफ बढ़ते हैं और वन बाय वन में क्वेश्चंस लूंगा, और इररेलेवेंट अगर क्वेश्चन होंगे तो मैं अपोलोजाइज करके आगे मूव कर जाऊंगा। रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली आंसर अबाउट द सेशन वी हैड टुडे। आप रेज हैंड करेंगे और मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। स्क्रीन शेयर खत्म। ओके, ऑलराइट, सो रेज हैंड आना शुरू हो गए। ओके, फवाद खान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फवाद। सर मेरा इसी जो आपने बताया सर, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा सर आज के सेशन से। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा ताल्लुक प्राइवेट लेवल से है ना सर, मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ सर। सर हम लोग बड़े मार्केटिंग एजेंसी में, जो बड़े बड़ी एजेंसी सर जिस तरह आप चला रहे हो ना सर, ये फॉरेन मुल्क के ना, कंट्रीज के सर। इस पे मैंने उन लोगों के साथ मैंने बहुत सी कॉन्टेक्ट्स किए सर, इन लोगों ने मुझसे असेसमेंट ली, लेकिन सर फिर भी आखिर में लोगों को कॉन्टेक्ट्स नहीं आते सर। इसकी क्या प्रॉब्लम होगी सर? मार्केटिंग एजेंसीज हायर करने के लिए, मतलब आपको? नहीं सर, जब ये लोग वैकेंसी पोजीशन लोग करते हैं सर अनाउंस, न्यूज़ पे अप्लाई करे था सर, लोग मुझसे तकरीबन असेसमेंट भी लेते हैं ना सर, इंटरव्यू भी लेते हैं सर, फिर उसके बाद इन लोग की कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं आती है बाद में सर। इसकी क्या वजह हो सकती है सर? अच्छा, इसकी वजह ये है कि मैं आपको इसका इजी बता देता हूँ। 2015 के स्टार्ट में मार्केटिंग एजेंसी मैंने स्टार्ट की पाकिस्तान यूएसए में। तो उस टाइम पे ना 2017 के एंड तक हमें जाके यूनिवर्सिटी से हायरिंग करनी पड़ती थी, हमें लोग नहीं मिलते थे। फिर इसके बाद ये जो सैलाब और आया है ना, समुंदर एक आया है वीएस का। अब इस टाइम सिचुएशन ये है कि पर मंथ मेरी मार्केटिंग एजेंसी में इस टाइम 3300 लोग हर महीने अप्लाई कर रहे हैं। तो लोग बहुत ज्यादा हैं अब इस मार्केट में, लेकिन किसी का स्पेसिफिक स्किल नहीं है। आप जैसे अभी आज हमने थोड़ा सा ब्रांड एनालिसिस की बात की, तो ब्रांड एनालिसिस अगर आप यही एक एक्सटेंसिव लेवल पे थोड़ा कैटेगरी एनालिसिस, ब्रांड एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं। किसी एक चीज में आप एक्सपर्टीज डेवलप करें, और फिर उस चीज में जब आप एक स्पेसिफिक अपना स्किल डेवलप करेंगे तो आप फिर वहां प्लेस हो जाएंगे। एक जेनेरिक वर्चुअल असिस्टेंट वो कहे कि यार मैं प्राइवेट लेवल लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे एक प्राइवेट लेवल एक वर्चुअल असिस्टेंट कहेगा मैं लॉन्च कर लेता हूँ, मैं नहीं मानता। एक ब्रांड मैनेजर आके कहे मैं लॉन्च कर लेता हूँ, मैं तब भी नहीं मानता। हजरात, डायरेक्टर लेवल का बंदा भी मुझे कहे ना मैं प्राइवेट लेवल लॉन्च कर लेता हूँ, तो मैं फिर भी कोई नहीं मानता। उसकी वजह ये है, it takes a lot of effort and a lot of good analysis to do that। जैसे अभी मैंने फ्री कोर्स जो डालना है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, हल्का सा मैं इन डेप्थ गया हूँ वहां, और फिर आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट अ गेम कि आप जो है वो बड़ी इजीली उसको कर पाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं है कि किस, ओके, सो इमाद मलक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने जो भी क्लाइंट हो गया उसको हमने मेल किस तरह करनी होगी, मतलब उनकी मेल अब कर भी दी है तो उनको क्या मेल करेंगे कि हम आपके लिए क्या लिस्टिंग करेंगे, या आपका virtual असिस्टेंट बनेंगे, या एज अ हम उनको रैंकिंग करेंगे एसक्यूएस जो भी है एसईओ से, किस तरह हम उनको अप्रोच क्या करेंगे हम? ऑलराइट, मैंने अभी एक आपके सामने सैंपल ईमेल राइट किए थ्रू चैट जीपीटी, और उसके अंदर हमने यही बात नहीं की कि मैं आपका वर्चुअल असिस्टेंट हूँगा, मैं आपका अमेजन ब्रांड मैनेजर हूँगा। देखो मेरी बात सुनो, जो ब्रांड ओनर है ना, उसको लाजमी नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट का लफ्ज समझ आता हो सकता है वो आपको एज मार्केटिंग पर्सन रखना चाह रहा हो, उसने नाम रखा हो अमेजन मार्केटिंग पर्सन, तो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट?
जब वो कहता है कि मुझे जो लोग चाहिए वो इस तरह के चाहिए, तो आप एक जेनेरिक ईमेल करेंगे, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने फोकस करना है उनके ब्रांड की ग्रोथ के ऊपर। यानी कि आपने बताना है कि आपका ब्रांड यहाँ है। और एक और बात आपको बता दूं, ना सर्विस सेल होती है, ना कोई और चीज सेल होती है। नंबर 1 चीज जो सेल होती है ना हमेशा पूरी दुनिया में, वो सेल होता है फियर। आज पल्ले से बात लो, फियर। आप लोग सारे यहाँ जो अभी इस ट्रेनिंग सेशन में मौजूद है ना, 2 किस्म के लोग हैं। एक है जो खौफ से आए हैं। खौफ से ये कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरी सोसाइटी आगे निकल जाएगी, या मैं कमाऊंगा नहीं कि तो मैं खाऊंगा कैसे। तो खौफ, मल्टीपल चीजें। दूसरे लोग हैं शौक वाले। तो दुनिया में 2 ही चीजें ड्राइव होती हैं, खौफ और शौक। आपने सेल करते हुए यूज करना है खौफ। खौफ कैसा है? वो आपने क्रिएट ये करना है अर्जेंसी। आपने कहना है कि जी, मैंने आपको कैटेगरी एनालिसिस इसलिए दिखाया है कि आप उसके ब्रांड के बारे में और उसके टॉप 5 कंपेटिटर्स के बारे में जब बात करेंगे एक ईमेल के अंदर 2-2 लाइनों में, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसको होप क्रिएट होगा यार कि ये 5 कंपेटिटर इसी प्रोडक्ट में तो मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं पीछे हूं, ये इस कीवर्ड पे रैंक है, मैं इस कीवर्ड पे रैंक नहीं हूं, और ये जो बंदा मुझे रीच आउट कर रहा है इसे ये सारा पता है। तो इसका मतलब ये है कि इसे मैंने ट्रेन नहीं करना, ही नोज ऑलरेडी, तो मैं इससे बात ही क्यों ना कर लूं। पहला मकसद उसको कॉल पे लाना है, पहला मकसद उससे ईमेल वापस करना है। तो वो होप आप क्रिएट करेंगे, फियर क्रिएट करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स वो रीच बैक करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है अजहर मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, ये जो ईमेल करना है इसमें तो सर वो नहीं होगा कि हमारी पर्सनलाइज प्रोफाइल हो, वेबसाइट हो अपनी, उस पर सारी हमारी सर्विसेज लिस्ट हो, तो वो उस तरह ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा? सर हमने अपनी सर्विसेज बेचनी नहीं है, मैंने आपको कहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उस चीज से बाहर निकले आप। हमारी सर्विसेज से उसे ठीक कोई है, गर्ज नहीं है। तो Who the मतलब heck? अपनी नॉर्मल ईमेल से। अब भाई who the heck we are nothing to them. We are nothing to them. हमें उनको हमसे कोई गर्ज नहीं है, उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि ज़ीशान कौन है भाई। उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि ज़ीशान जो है उसके इतने ब्रांड्स हैं, वो ये सब कुछ कर रही है। ये सारा कुछ ये फंडा पाकिस्तान में ही है, वहां कुछ नहीं है। उसको है सुनना अपने ब्रांड के बारे में। आपकी वेबसाइट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपने अपनी सर्विसेज के बारे में, ठीक मैंने है। ईमेल में कुछ भी नहीं लिखा, मैंने हम्म। अपनी ईमेल में कुछ भी नहीं लिखा कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। नो नो नो, मैंने सिंपल लिखा है तुम्हारा ब्रांड ये है और तुम्हारे ब्रांड की कंपेटिटर्स ये हैं, और ये हमने करना है। अब इसका ईमेल आपको, अगर अच्छा ब्रांड है तो उसकी वेबसाइट मिलेगी, और मैं कहता हूँ जिसकी वेबसाइट हो ना उसको ज्यादा अच्छा है रीच आउट करें। उसकी रीजन ये होती है कि वो विजनरी बंदा होता है, और दूसरा वो उसकी ब्रांड रजिस्ट्री भी अच्छी होगी, और वो लेजिटिमेट होगा। दूसरी चीज उसके सोशल प्रोफाइल। तो आप उसको रीच आउट करें और कोशिश करें 1-2 बार रीच आउट करें। अगर रिस्पॉन्स बैक नहीं आता, जस्ट लीव इट। बम्बार्टमेंट ना करें, स्टॉकिंग ना करें, और तंग ना करें, स्पैम ना करें। अच्छा जी, उसके बाद वसीम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं किया। रिसेंटली मैंने जेल में भी आपका वेबिनार जो है वो अटेंड किया था। ऑलराइट। तो मैंने अपना अकाउंट भी सेलर सेंटर का बना लिया हुआ है, और वो भी मैंने बस अपने तौर पे ही बनाया, यूट्यूब से देख दूख के। मैं स्टक हो गया हूँ यहाँ पे आके, मेरे पास इतनी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अराउंड $1000 है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे स्टक हो गया हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँ, मैं आर्बिट्राज से स्टार्ट करूँ, या मत इसमें थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। मुबारक हो आपके पास इस दौर में मुबारक ठीक है। और दूसरी बात ये कि $1000 बचाओ, ठीक है। ना रिटेल आर्बिट्राज करना, ना होलसेल करना, ना एफपीए, प्राइवेट लेबल बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, सोचना छोड़ दो। $1000 है, $1000 के साथ सबसे पहला काम जो करो वो ये करो कि पाकिस्तान में छोटी सी वेबसाइट डेवलप करो, और पाकिस्तान में कोशिश करो कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है थोड़ी सी रिसर्च करो। और वैसे इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के ना टॉप 20 पीपल को भी इंटरव्यू करूँ। हसन इज गोइंग टू रीच आउट टू दीज पीपल। अदरवाइज मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप पाकिस्तान में इजीली वेबसाइट बना के कैसे सेल कर सकते हैं। तो अपना हाथ
साफ करो पाकिस्तान में, और इस $1,00,000 को $1,000 को अगर वही 3 लाख बनता है उसको स्पेंड करो पाकिस्तान में, ताकि आप पहले ई कॉमर्स की जिस्ट जो है बेसिक नॉलेज जो है वो समझ जाओ, यहां से पैसा जनरेट करो, फिर अगले स्टेप पे जाना। अच्छा जी, नोरेज संधू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं भी ना एज ए बीए मतलब अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आपसे क्वेश्चन सर। आवाज क्लियर नहीं मुझे आई, सॉरी दोबारा बताइएगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी ना अपनी बीए की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आपसे क्वेश्चन है मेरा। जी जी प्लीज। हम जिस तरह आपने कहा है कि फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास कम स्किल्स हो ना, मतलब कुछ बेसिक स्किल्स हो। तो हमें एज अ बीए हमें अपनी प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग, ये काफी सर्विसेज हैं, इससे किसी 2-3 के ऊपर ग्रिप हासिल करनी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग को सबसे इजी स्किल समझा जाता है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सबसे टफेस्ट स्किल है। अगर आज भी अगर मेरे से आप पूछेंगे, जहां से 9-10 साल गुजारने के बाद ई कॉमर्स में, आपको सबसे टफेस्ट फील्ड कौन सी लगती है? प्रोडक्ट हंटिंग। क्योंकि भाईजान ये टूल नहीं है कि आप ऐसे क्लिक करेंगे, 4 फिल्टर लगाएंगे, एक डेटाबेस में डालेंगे और आपकी प्रोडक्ट बाहर, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो बैड प्रोडक्ट हंटिंग होती है ना, इसी की वजह से एंड पे आपके 20-25-40 हज़ार डॉलर ज़ाया होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग इज काइंड ऑफ रियली कोर स्किल। मेरा सबसे मुश्किल जो काम होता है वो ये प्रोडक्ट हंटिंग का होता है, और मुझे खुद एक प्रोडक्ट को हंट करने में और डेवलप करने में 6 महीने लगते हैं मुझे। अब इसके बाद ये स्किल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब आप फैसला कर लें। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो करें। अच्छा, जो आपको स्पेसिफिक फील्ड्स डेवलप करनी है अपने अंदर वर्चुअल असिस्टेंट से बाहर निकल के, वो क्रिएटिव है। क्रिएटिव के अंदर आप इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आप ग्राफिक स्किल ठीक है, वीडियोस के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आपका स्किल ठीक है। नहीं तो आप डेटा एनालिसिस इन पीपीसी वहां चले जाएं, आप पीपीसी कंपेन्स में घुस जाएं। आप उसके बाद जो है वो जा सकते हैं कॉपी राइटिंग के अंदर। कॉपी राइटिंग वैसे चैट जीपीटी ने खत्म कर देनी है, और 6 महीने तक तो इस पे वर्जन आ जाए। और ये मेजर फील्ड्स हैं। उसके बाद फिर जो एडमिन टास्क हैं, एडमिन टास्क के अंदर रीइंबर्समेंट एक स्पेसिफिक टास्क है, और फिर उसके बाद मल्टीपल ऐसे फील्ड्स हैं। आप जेनेरिक वीए से, जनरल वीए से शुरू करके इन स्पेसिफिक टास्क में किसी एक के अंदर अपना स्किल्स जो है, एक्सपर्टीज डेवलप कर लें और अपने आप को स्पेशलाइज टैग कर लें, तो वो दैट वुड बी मोर गुड। अपना टाइम और पैसा स्पेशलाइजेशन डेवलप करने पे लगाएं। इसके बाद जनाब हमारे पास हैं सैयद वकार अली शाह। जी वकार। ओके वकार, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं आपको अभी म्यूट करूंगा। मैं जाऊंगा हुज़ैफा की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप इतना मतलब ना प्रो लेवल का, अच्छे लेवल का और बड़े आसान अल्फाजों में ना समझाते हैं। एक्चुअली बेसिकली मैं तकरीबन 1.5 साल से अमेज़न के ऊपर वीडियोस मुख्तलिफ है ना देख रहा हूँ लेकिन मतलब जो आपने सिखाया वो मैंने आज तक ना देखा नहीं। एंड आई एम श्योर दैट विल बी इन रियलिटी ऑफ Amazon। और अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कि मेरा नेट कुछ इशू कर रहा था स्टार्टिंग के तकरीबन 30 मिनट्स। तो मैं स्टार्टिंग की क्लास बड़ी रुक रुक के ली, इतना मुझे ना समझ नहीं आया। तो मतलब एक तो ये कि आप मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू, आप मुझे थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्टली बोले हो कि आपने ये आज ना सिखाया था। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा था सर कि एक 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 इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कुछ भी, वो बोलते हैं कि यूएई में मिनिमम आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप उसमें अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। वो क्या चीज है वो मुझे समझ नहीं आती कि मिनिमम, और वो मतलब उसका मिनिमम इतना है, वो बोलता है
30 पाकिस्तानी 30,000 भी है तो भी आप उससे आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो यूएई में। वो व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, और आप जो है वो इतनी आपने देखा है। पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है और इस वीडियो को हम यूट्यूब पे मेरे चैनल से, ठीक है, तो मुझे उसका रिव्यू देने की इच्छा है कि आप डिटेल में देखिए। दूसरी चीज, यूएई मार्केट के बारे में या यूएस मार्केट के मार्केट $500 स्टार्ट करते हैं। देखिए मकसद ये होता है कि ट्रेनिंग ही तो सेल करनी। ट्रेनिंग सेल करने के लिए सिंपल, आपके पास एक स्मॉल सा बजट है, मैं ले लूं, उसके बाद आप देखिए दो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, कैपेक्स एंड ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग। एक प्रोडक्ट यूएसए में लॉन्च करने के लिए आपको कैपिटल जो एक्सपेंस रिक्वायर्ड है दैट अराउंड मिनिमम $50,000, और उसी प्रोडक्ट को 8 महीने तक ब्रेक इवन के ऊपर लेके जाने के लिए ओपेक्स रिक्वायर्ड है आपको $15,000। $30,000 का ये बेहतरीन नुस्खा है एक छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करने का, ठीक है। इससे नीचे की कहानी नहीं है। अब लॉन्च आपको करने की जरूरत क्या है? आपको किसने कहा है भाग के जाके लॉन्च कर लो? आप इस फील्ड में कदम रखो, पहले उठ के खड़ा होना सीखो, चलना सीखो, फिर भागना सीखो। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। पहले किसी के लिए सर्विसेज दो, छोटी छोटी सर्विसेज दो, स्पेशलाइज्ड करो। स्पेशलाइज्ड करने के बाद अगर आप 10 साल भी काम कर लो ब्रांड साइड्स पे लोगों के लिए, लोगों के साथ, अगर आपको लगता है यार कि मैं सर्विसेज साइड में अच्छा हूं, तो आप वहां काम करते रहो। आपको किसने कहा वहां लॉन्च करो? दूसरा, यूई इज अ वेरी हार्ड मार्केट, और लेकिन उनके ई कॉमर्स के ट्रेडिंग के असूल बड़े सख्त हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहां आप इजीली होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज कर पाएंगे। वहां भी अकाउंट्स जो है ना वो होंगे, ब्लॉक होंगे। मेरी गपशप हुई है वहाँ अमेजन रिप्रेजेंटेशन से, तो मैंने उसके ऊपर पोस्ट भी एक डाली थी 2 दिन 3 दिन पहले। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ। वीडियो एक नहीं, सीरीज ऑफ कोर्स होंगे, हो सकता है उसमें 10 क्लासेस हो, फ्री डालूंगा मैं यूट्यूब पे, आप वो जरूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बिलाल उमर है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिलाल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट सर। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे वे से हमें बताया कि कैसे आपने क्लाइंट को ढूंढना है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए इस फील्ड में अमेजोन की, और मैंने अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे कि अगर मैं मतलब अगर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उससे पहले ये कि मैं पहले कुछ कंपनी के साथ काम करूं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो गेन करूं। तो ये पूछना था कि अगर आपकी जो कंपनी है एक वेल नाउन कंपनी है और यू आर टास्कर, तो उसमें अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन सी जो चीजें हैं जो मुझ में होनी चाहिए कि एक कंपनी हायर करती है एक अच्छी कंपनी? अच्छा, जो अच्छी मार्केटिंग कंपनीज हैं लाइक अस, ये तो आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस देखती हैं कि आपका अच्छा। 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो काउंट इन करते हैं। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बड़ी कंपनी के साथ तो मुश्किल है आप एंटर हो पाए, क्योंकि सिंस 1 साल से तो मैं यूरो टास्कर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसी वजह से मैं आप ये बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर रहा हूँ, और साथ जो समझे कि रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा हूँ, ठीक है, साथ अपने ब्रांड्स ग्रो कर रहा हूँ, इंक्यूबेट कर रहा हूँ। तो वहां तो अब टोटली डिफरेंट मैनेजमेंट वर्क्स। हम सिट इन द बोर्ड, ठीक है। तो आई हायर्ड अ सीईओ, तो सीईओ इज अ गोरा, सारी टीम गोरा, तो उनको तो बड़े नेक्स्ट लेवल के बंदे चाहिए। आप क्यों नहीं जो स्मॉल छोटे लेवल की एजेंसीज होती है जिसमें 6-7 लोग होते हैं, उनको क्यों नहीं ज्वाइन करते? उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें, उनके साथ काम करें और ग्रो करें, एक्सप्लोर करें इस मार्केट को। और ये जो एक कॉन्सेप्ट आप हमारे माइंड में, आप सारों के माइंड में बिठा दिया गया है ना कि भाई होलसेल लॉन्च कर दो एफपीए, बस यू विल बी मिलियनियर। मैं इस पे रोजे में कुछ बात नहीं करूंगा, बट दैट्स नॉट गुड। दूसरा, रिटेल आर्बिट्राज कर लो भाई, कम ऑन, इट्स गॉन। Amazon AI इतना फास्ट हो चुका है, यू विल बी डन, ठीक है, जस्ट इन अ क्लिक्स अवे, और आपके सारे पैसे मार हो जाएंगे। Amazon FBA लॉन्च कर दो और प्राइवेट लेबल लॉन्च करके यू कैन बिकम मिलियनियर। कम ऑन, एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन की है
जिसने एक 6 महीने का कोर्स दिया है, इज इट पॉसिबल कि वो प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ठीक है। और सवाल है, मैं निहायती इत्तेसार के साथ मेरी एक वीक पहले एक रेनाउंड पाकिस्तानी ट्रेनर से गपशप हुई है कि इफ्तार के हम इकट्ठे थे, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार आपके कितने ब्रांड हैं, मुझे बताओ, हाउ मेनी ब्रांड्स यू हैव? आई नो यू, मैं जानता हूं कितने सारे ब्रांड्स हैं, यू डोंट हैव इट। जब आपने एक चीज आज तक आपने तोप चलाई नहीं है, तो आप तोप चलाने के तरीके कैसे बता सकते हो दूसरे लोगों को? यू कैन डू इट। तो लेकिन उनका अपना बिजनेस है। मैंने कहा आपके बिजनेस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिजनेसमैन, तो मैं आपके बिजनेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप रियलिस्टिकली नॉलेज बेचो, ख्वाब ना बेचो। ख्वाब बेचना बुरी बात, वो नहीं बेचे जा सकते। तो ये दैट्स वन थिंग नीड्स टू बी वेरी क्लियर। आप छोटी एजेंसी के साथ काम करें। आई नो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पीपल जो मेरे जानने वाले लोग हैं, मतलब मेरे साथ उन्होंने काम किया हुआ है, मेरे बच्चे हैं, मैंने ट्रेन किए हुए हैं, उन्होंने एजेंसी छोटी छोटी बनाई है, उन्होंने काम के बंदे नहीं मिलते। उनका ये मकसद है, आप कह रहे हैं आपको को हायर नहीं, तो वर्क विद द स्मॉल बिजनेसेस, फिर उसके बाद वो वैसे सर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया मैंने वो वहाँ पे भी तकरीबन 70 लोग थे। तो मैंने पहले उधर मतलब सीखा भी उधर से, मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं वही थी। तो वो भी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे मैंने भी काम किया, लेकिन अभी मतलब कर रहा हूँ कि खुद मतलब अपने तौर पे करूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जैसे बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीख के फिर मतलब काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है कि एक ब्रांड को मुझे हायर कर ले तो मैं आगे पास जाऊँ कि ये स्ट्रेटजी मैंने तो सोची नहीं है, देखी नहीं कैसे हो गए। तो जब ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी तो ज़्यादा मतलब हायर कर सकेंगे मुझे, तो इसलिए मैं चाह रहा था। मेक सेंस करता है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़े मार्केटिंग जॉइंट के साथ काम करते हैं, तो आप उसकी मशीन का एक छोटा सा पार्ट है, कैन बी रिप्लेस्ड एनी टाइम। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी छोटी एजेंसी के साथ काम करते हैं जिसका ओनर डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व है, तो नो मैटर, मैं पॉजिटिव बात करूंगा, नो मैटर कि वो ब्रांड, अगर तो वो सियाना है बिजनेस ओनर, तो वो आपको अपना पार्टनर बना लेगा। द वे वी डिड, हमने अपने बहुत सारे पुराने लोग अपने साथ, गोरे और यहाँ से, हमने उन्हें अपने साथ पार्टनर बना लिया। हमने कहा यार ये एक रोटी है, इसमें आप भी खाओ, हम भी खाएंगे, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक दो, यू डोंट नीड टू गो एंड स्टार्ट योर ओन, आप हमारे साथ ही काम करो। अच्छा जी, और कौन है यहाँ जो क्वेश्चन के लिए? यहाँ मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस हैं, बट रेज हैंड करें जी। अच्छा जी, ओके, सो वकार, इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इधर न्यूयॉर्क भी हूँ और जो मेरा बजट है वो $5,000 है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स मिले हैं। मेरी अभी स्किल्स उस लेवल की नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जितना मैं आपकी बातें सुन रही थी। तो मैंने भी ऐसे पेड ट्रेनिंग ली और मैं भी अब रोजे से हूँ। मैं भी अब क्या कहूँ, क्या सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया उसने मुझे, और मैंने उसको 30,000 पे किया। खैर इन शॉर्ट, अब आपकी वीडियो से देखती हूँ, फिर मैंने डीजी स्किल से भी सीखा, लेकिन अभी तक फिर भी नहीं है वो चीज। लेकिन चले, अब मुझे शौक है, आई हैव किड्स, तो मुझे फिर भी अभी तक है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं न्यूयॉर्क में हूँ, क्या मैं आपकी कंपनी किसी स्मॉल लेवल पे ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकती हूँ और सीख सकती हूँ कि इस काबिल हो जाऊं कि मैं मतलब कुछ अपना बिजनेस रन कर सकूं? ये आर्बिट्राज का भी मुझे आंसर मिल गया है कि आप ब्रांड से अप्रूवल लेना, क्योंकि हमारे पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है तो हम ब्रांड को अप्रोच करना ही डिफिकल्ट है, उनसे अप्रूवल लेना ही डिफिकल्ट है। अगर आप एफबीए की तरफ आते हो, होलसेल की तरफ, तो मे भी थोड़ा सा कोई एक आपको स्पेस मिल सकता है। लेकिन अभी जाहिर है मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊं। तो मैं मतलब आपको किसी लेवल पे ज्वाइन कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क। ऑलराइट, सो ये इसका आंसर तो जो भी करंट मैनेजमेंट है, सीईओ, दे आर इन लॉन्ग आइलैंड, हापाक, राइट? तो वी हैव ऑफिस देयर, तो उनसे मैं पूछ सकता हूँ, दे हैव दैट, अदरवाइज आई कैन से एनीथिंग। लेकिन ऑन द स्मॉलर लेवल आप जो है वो छोटी मार्केट प्लेसेस से शुरू कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि आपका जो किसी बजट अमेज़न पे लगना है वो
अराउंड लॉन्चिंग पे आपका 6-7 हज़ार तो PPC ने ले जाना है टू सेटल डाउन। अगर आप टॉप 5 एग्जैक्ट कीवर्ड्स को भी करते हो, टारगेट करते हो, मैं भी ज्यादा टेकी नहीं हूँ, टेक्निकल लेवल पे चला जाऊंगा, बट 5 से 7 हज़ार डॉलर तो आपको बोलेगा। तो Amazon को आप स्किप करके यू कैन गो ऑन द टिकटॉक। आप टिकटॉक पे जो है वो किसी स्मॉल ट्रेनिंग वो भी मैं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर भी बना दूँ कि आप थ्रू टिकटॉक भी बड़े आसानी से सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपको ऑलरेडी पता है, तो वुड बी ग्रेट अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करके विद इन दिस बजट कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑन द लेवल ऑफ टिकटॉक या द लेवल ऑफ यू कैन से इंस्टाग्राम आप सेल कर सकते हैं। that would be easy and great, और ये आपके बजट के अंदर हो जाएगा। और इससे एक फायदा होगा, आप चलना सीख जाओ, आपको नो हाउ हो जाएगी यार कि कैपिटल एक्सपेंस ऐसा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये चीजें। ओके, वॉइस इशू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अभी आ रही होगी आवाज? डिस्टॉर्शन है काफी। अच्छा, डिस्टॉर्शन जब क्लियर होगी मुझे फिर बताइएगा। जी, अब आपने कहा है ना, अब ठीक है। पहले वाली बात मुझे समझ नहीं आई आपकी। ओके, सो मैंने कहा कि स्मॉल जो मार्केट प्लेसेस हैं, टिकटॉक एक मार्केट प्लेस बनने जा रहा है, स्नैकडी एक मार्केट प्लेस है, उसके बाद इंस्टाग्राम एक मार्केट प्लेस है। तो विद इन दैट बजट 5K जो 5,000 तो उसके अंदर ही रह के आप जो है ना वो उसके ऊपर कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आप पीस खड़ा होके चलना सीख जाएंगे। आपको ई कॉमर्स ब्रांड की फिर आप ऑब्वियसली अगर आपके पास एक अच्छी केस स्टडी बन जाती है, आप एक स्मॉलर लेवल से इंस्टा पे बेचते हैं, तो उस स्मॉल केस स्टडी के साथ आप किसी भी अपने फ्रेंड एंड फैमिली में रीच आउट करके हमें बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू कैन सी, मैंने $5,000 से ये स्टार्ट किया, नाउ इट्स लाइक $20,000 और मैं ये सेल्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप उन्हें कह सकते हैं कि यू कैन कम इन एंड यू कैन इन्वेस्ट। तो आप समझिए कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से ही इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, और ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं जनाब। उसके बाद जी प्लीज। सॉरी आप कंप्लीट करें। सॉरी जी मैं मूव हो रहा सर, तो उसमें तो यही होगा ना कि ऑलरेडी जो ब्रांड काम कर रहे हैं, तो उसी जो बजट है वो आप उसी में मैं कर सकूंगी ना। मतलब जैसे कि ब्यूटी का ब्रांड ले लेती हूँ जो कि हमारे इधर न्यूयॉर्क या US की बात कर रही हूँ, तो उन्हीं होलसेलर से मैं प्रोडक्ट लेकर उधर शेयर कर सकती हूँ ना उन प्लेटफॉर्म्स पे। यस, आप उसमें रीसेलिंग कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस वो आपको रिपोर्ट ना कर दें। ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि आप किसी नीश चीज में काम करें, छोटी छोटी कोई चीजें जो है ना आप रिटेल स्टोर से देख लें और वो लेके आप जो है ना वो रीसेल करना शुरू करें। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको 2 चीजें पहले डिसाइड करनी है कि आपने इंस्टा और ये टिकटॉक के ऊपर जब काम करना है तो आपने किस तरह की ऑडियंस बिल्ड करनी है। अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी में जा रहे हैं तो फिर आपको वो वाली ऑडियंस बिल्ड करनी है, उसके लिए फिर आपको कंटेंट जनरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर बंदे के पास कैपिटल नहीं है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर सकता। मसला सिर्फ ये है कि वो कैपिटल इज द किसी भी वो फ्यूल होता है, किसी बिजनेस को स्पीडी कर देता है। जहां आपने पहुंचना है वो आप स्पीडली पहुंच जाते हैं। आप स्ट्रेटजी ये डेवलप कर लेते हैं कि आप अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो आपका आवर्स है, आपका टाइम है, वो आप इन्वेस्ट करते हैं इनटू दैट। तो आप इसमें जो कंटेंट जनरेशन करेंगे वैसे करेंगे कि आप अपने ऑडियंस जो है वो स्मॉलर लेवल पे बिल्ड कर लें इंस्टा दैट थिंग्स। तो अगर आप वो एंटर करते हैं अपने लेवल, अपने आप को वहां उस सरफेस में, तो यू कैन गो ऑन दैट लेवल। जैसे I knew someone back in 2016. That person, that lady approached me, and उसने कहा कि I don't have a budget. She's from US, so I don't have a budget. So how I can get in that business? तो मैंने उसे कहा कि why don't you start doing influencing and all these things? So she started her Instagram account, and then later on in TikTok. अब वो लेटर शी बिकम्स Amazon एसोसिएट। अब वो जो प्रोडक्ट किसी ब्रांड वो अप्रोच करते थे, किसी ब्रांड के लिए वो प्रोडक्ट रिकमेंड करती थी, $400-500-600 वहां से ले लेती थी, और जो प्रोडक्ट रिकमेंड करती थी वहां से वो Amazon एसोसिएट के ऊपर 5% कमीशन हर सेल के ऊपर वो बना रही थी। राइट। तो सर आप अपनी कंपनी में इंटर्नशिप्स के लिए नहीं ऑफर करते? उसी से भी तो इंसान सीखता है ना, मतलब आपकी स्किल्स, किसी की भी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं।
हाँ जी, internship programs एग्जैक्टली। of? यहाँ पाकिस्तान में हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम है, बट वी चूज वेरी स्पेसिफिक पीपल। और यूएस में इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी तो है नहीं, लेकिन आई कैन सी के पीपल सिटिंग इन यूएस गेट्स एग्री, तो आई कैन जस्ट आप हसान के साथ इन टच आ जाइएगा, विल गेट यू नो। अच्छा जी, मूव करते हैं मुनीब की तरफ। जी मुनीब, मैंने आपको अनम्यूट कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है आपको भी? मुझे आ रही है। अब आ गई है सर। जी जी। अच्छा सर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए सेशन किए हैं। पहला सेशन भी मैंने अटेंड किया था, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। ओके। जेएलएम में मैंने आपका सेशन अटेंड किया था। तो क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि छोटी छोटी एजेंसियों के साथ हम क्यों नहीं अटैच होते। तो ये छोटी छोटी एजेंसियां हमें मिलती नहीं है कि वाकई जो ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, जो हमें यहाँ पे मिलती है ना, वो ये हैं 3-4 लोग इकट्ठे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं या पीएल वो वाला कर रहे हैं कि हीलियम 10 लगाया, देखा इतनी सर्विस सेल्स है इसकी, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, वो चाइना से उठाई, ये वाली है एजेंसियां। मल्टीपल्स एजेंसीज हैं, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका तरीकाकार क्या हो सकता है? तरीकाकार लेजिटिमेसी हो सकती है। इंक्रीमेंटम डिजिटल है, लेकिन दैट्स यूएस बेस्ड एजेंसी। और मल्टीपल हैं यार, जो जॉब पोस्ट कर रही हैं उसके थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड चेक कर लिया करें, फेसबुक चेक कर लिया करें। फिर जब इंटरव्यू करते हैं, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू ले भी लिया करें, उनसे थोड़ा पूछ भी लिया करें। वुड बी ग्रेट। मल्टीपल है, मतलब आई नो टू मच पीपल हु आर डूइंग गुड थिंग्स फ्रॉम सो मेनी लॉन्ग ईयर्स। तो आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो वो निकल आएंगे उसमें से। अच्छा सर जी। इसके बाद नवाज अहमद। जी नवाज, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम नवाज है, मैं कराची से हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल ही इनिशियल हूँ, काफ़ी सारी बातें मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि मुझे अब तक जो है ना वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। क्योंकि जैसे ये बता रहे 2-3 उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ पर कराची कराची में ही एक इंस्टीट्यूट है, वो सिखा रहा है कि बहुत मिनिमम जो है वो प्राइस से हम लोग प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी फीस कितनी है, तो उन्होंने उससे डबल फीस बता दी। मैंने बोला सर आप तो मतलब उससे आधी में तो प्राइवेट लेवल आप लॉन्च करवा रहे हैं और फीस आपकी उससे डबल है, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो मुझे मतलब बात समझ में नहीं है। तो बस मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब हम कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से हूँ, मुझे मतलब इतनी ज्यादा नहीं, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे हालात चल रहे हैं सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम कुछ जनरेट करें, लेकिन ये है कि वो कहाँ से स्टार्ट करना है ये ही समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इधर कहानियां तो बहुत सारी सुनने में मिल रही है कि यूँ हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए। तो थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें ताकि वहां से स्टेप लेना शुरू करें, आगे इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। तो चले, एक तो हम फ्री अपना प्रॉपर सारा कोर्स डाल रहे हैं, वो देखें आप, वहां से पहले अपना नॉलेज बिल्ड करें सुकून के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैंने आप ज्यादा अच्छा ये कि आप सर्विसेज सेक्टर में जाएं और आप छोटे मोटे किसी ब्रांड के साथ लॉन्ग होके कुछ छोटी मोटी सर्विसेज दें, ज्यादा पैसे उसमें से ना बनाएं, इसको लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। जैसे अमेजोन के बारे में मैं कहता हूँ कि हमेशा एक थ्योरी है, मिथ भी है कि अमेजोन का नाम लें और लोगों के दिमाग में डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही एक फरारी और फिर मिलनियर। ये इमेज बनाया गया है जो कि फिक्टिशियस है, रियल में नहीं है। दैट्स नॉट रियल, इट्स अ बिजनेस। एंड बिजनेस में 98% लोग अमेजोन पे जो है वो पहले 2 साल में फेल हो जाते हैं, ब्रांड लॉन्च करके या प्राइवेट लेबल लॉन्च करके। तो वो 98% में से ज्यादातर लोग मेरे आप जैसे ही होते हैं। और सो आप वो एक कोर्स डाल रहे हैं, वो देखें आप फ्री। और फिर उसके बाद मजीद भी उसमें कंटेंट में कुछ ऐड कर रहा हूँ, वो सारे कंटेंट आप देखें, थोड़ा सा आइडिया आपको होना शुरू हो जाएगा।
और फिर उसके बाद जो अगले स्टेप पे है वो अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आप ई कॉमर्स की जिस्ट को समझना चाह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कुछ करें, एक वेबसाइट बनाएं, दराज पे शुरू करें, थोड़ा सा नॉलेज बिल्ड करें और उसके बाद फिर आपको थोड़ा आइडियाज जब होना शुरू हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस मार्केट की समझ आना शुरू हो जाएगी। कंसेप्चुअल लेवल पे एंड प्रैक्टिकल लेवल पे इट्स हाईली नॉट पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा 3 महीने से लेकर 6 महीने का कोर्स ले और उसके बाद इस फील्ड में प्रो बन जाए। पॉसिबल नहीं है, सब झूठ है, फेक स्टोरीज हैं, उस पर बिलीव आप कर लें, करना है आपने। अच्छा जी, आई होप सो कि हमने सारे के सारे क्वेश्चंस ले लिए जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी।